वेलकम स्टूडेंट्स माय इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं डीसी कोसले आज आपको प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि पूर्व की कक्षाओं में आपको बताया गया था, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस के 4 और प्रकार होते हैं। तो उन 4 प्रकार में से हम आज पहला प्रकार पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। कौन सा काल पढ़ेंगे? प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में उसको कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात जो वर्तमान में ही घटित हो रही हो, ऐसी वाक्यों का अगर हम जिक्र करें तो वहाँ पर होता है प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल होता है। उदाहरण के रूप में यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं। एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल डेली। आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ। मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। दूसरा वाक्य है, दे फॉलो द लॉकडाउन। दे फॉलो द लॉकडाउन, वे लॉकडाउन का पालन करते हैं। दे फॉलो द लॉकडाउन, वे लॉकडाउन का पालन करते हैं। ये भी प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे है मैं आपको और आगे बताऊंगा। तीसरा सेंटेंस है, राम कंप्लीट्स हिज होमवर्क रेगुलरली। राम कंप्लीट्स हिज होमवर्क रेगुलरली, राम अपना गृह कार्य नियमित रूप से पूरा करता है। राम अपना गृह कार्य नियमित रूप से पूरा करता है। यह है तीसरा वाक्य। चौथा वाक्य है, आई वॉन्ट टू टीच यू इन द क्लास। आई वॉन्ट टू टीच यू इन द क्लास, मैं तुमको कक्षा में पढ़ाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टीच इन द क्लास। पांचवा सेंटेंस है, द पुअर रिफ्यूजीज स्पेंड देयर लॉकडाउन एट रेस्क्यू स्टेशंस। द पुअर रिफ्यूजीज स्पेंड देयर लॉकडाउन एट रेस्क्यू स्टेशंस, गरीब शरणार्थी अपना लॉकडाउन को राहत शिविरों में व्यतीत करते हैं। गरीब शरणार्थी अपने लॉकडाउन को राहत शिविरों में व्यतीत करते हैं। ये 5 वाक्य हैं हमारे प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस के असेटिव। इन 5 वाक्यों में आप देखेंगे, जितने भी 5 वाक्य हैं, 5 वाक्यों में जितने भी वर्ब्स हैं वो फर्स्ट फॉर्म में यूज़ किए गए हैं। देख लीजिए, मैंने इनको अंडरलाइन किया हुआ है। पहले वाक्य में गो अंडरलाइन है जो कि फर्स्ट फॉर्म में है। फॉलो, कंप्लीट, वांट और स्पेंड, ये 5 जो वर्ब्स हैं वो फर्स्ट फॉर्म में उपयोग किए गए हैं। यानी कि प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। इस बात को आप गठरी बांध के रख लीजिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही हमेशा उपयोग करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो वाक्य होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देख लेते हैं। पहले तो सब्जेक्ट देख लीजिए। 5 वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट है आई, दे, राम, आई, द पुअर रिफ्यूजीज, ये सब सब्जेक्ट हैं। तो पहले सब्जेक्ट होता है 5 वाक्यों में। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। देख लीजिए, सभी वाक्यों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट होती है। ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस के असेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर व संरचना। अब चलिए हम इन्हीं वाक्यों का निगेटिव सेंटेंस में रूपांतरण करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो क्या होगी? पहले वाक्य का अगर निगेटिव हम करते हैं तो इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अलग से सहायक क्रिया डू या डस का प्रयोग करते हैं। अलग से सहायक क्रिया किसका प्रयोग करते हैं? डू या डस का। डू किनके साथ प्रयोग करते हैं और डस किनके साथ प्रयोग करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। डू, आई, वी, यू, दे, इन सारे प्रोनाउंस के साथ और प्लूरल नंबर नाउन्स के साथ प्रयोग करते हैं। डस का प्रयोग
ही सी इट राम श्याम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन या प्रोनाउन के साथ करते हैं। चलिए इन्हीं का हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। पहले वाक्य का निगेटिव सेंटेंस होगा आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल रोजाना नहीं जाता, मैं पाठशाला रोजाना नहीं जाता। दूसरे वाक्य का निगेटिव होगा दे डू नॉट फॉलो द लॉकडाउन। दे डू नॉट फॉलो द लॉकडाउन, वे लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं। तीसरे का निगेटिव होगा राम डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क रेगुलरली। राम डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क रेगुलरली, राम अपना गृह कार्य नियमित रूप से पूरा नहीं करता। यहाँ पर इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमने जब असेटिव सेंटेंस में पढ़ा था तो कंप्लीट्स था, अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया है क्योंकि हमने सहायक क्रिया लगाया है डज, तो यहाँ का एस या ई जो है हट जाएगा और हम सहायक क्रिया लगाएंगे डज। चौथे वाक्य का निगेटिव सेंटेंस होगा आई डू नॉट वांट टू टीच यू इन द क्लास। आई डू नॉट वांट टू टीच यू इन द क्लास, मैं आपको कक्षा में पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उसी तरह से पांचवें वाक्य का निगेटिव होगा द पुअर रिफ्यूजीज डू नॉट स्पेंड देयर लॉकडाउन एट रेस्क्यू स्टेशंस। क्या होगा द पुअर रिफ्यूजीज डू नॉट स्पेंड देयर लॉकडाउन एट रेस्क्यू स्टेशंस, गरीब शरणार्थी अपने लॉकडाउन को राहत शिविरों में नहीं गुजारेंगे, ये इसका निगेटिव सेंटेंस हो गया। हाँ चलिए हम निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर डू या डस होता है, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देख लीजिए सारे वाक्यों में पहले सब्जेक्ट है, फिर डू या डज है, फिर नॉट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। ये प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब किनके साथ डू या किनके साथ डस का प्रयोग किया जाता है उसको मैंने लिख दिया है, देख लीजिए। आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ डू का प्रयोग, चाहे प्लूरल नंबर जो भी हो उन सब के साथ डू का प्रयोग, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, प्लूरल नंबर में हो तो उन सब के साथ डू का प्रयोग। और फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं उनके साथ भी डू का प्रयोग। केवल हमको डस का प्रयोग किनके साथ करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे ही, सी, इट, राम आदि के साथ डस का प्रयोग करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जो असर्टिव सेंटेंस हैं उनका अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो सहायक क्रिया हमने यहाँ पर उपयोग किया है डू या डस, उनको वाक्य के सामने ला करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बाकी जैसे कि तैसा लिख देंगे, तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं पहले वाक्य का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। डू आई गो टू स्कूल डेली। डू आई गो टू स्कूल डेली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ। दूसरे वाक्य का इंट्रोगेटिव होगा डू दे फॉलो द लॉकडाउन। डू दे फॉलो द लॉकडाउन, क्या वे लॉकडाउन का पालन करते हैं। तीसरा वाक्य का होगा डज राम कंप्लीट हिज होमवर्क रेगुलरली। डज राम कंप्लीट हिज होमवर्क रेगुलरली, क्या राम अपना गृह कार्य नियमित रूप से पूरा करता है। तो देख लीजिए डू या डज जो है वाक्य के सामने और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से टेंस के सेंटेंसेस का, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो गया। चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लेते हैं। देख लीजिए सबसे पहले डू या डज है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आई, दे, राम ये सब सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। बाकी जो दो वाक्य बचे हुए हैं, जो दो वाक्य बच गए हैं उनका आप स्वयं कर लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूपांतरण। थैंक यू।